साथियों नमस्कार, मैं लवलेश दुबे बिंदास कोचिंग सेंटर से आज मैं कक्षा 10 का संस्कृत का पेपर लेकर आया हूं, जो कि आपका 14 तारीख को है। आज मैं जो पेपर लेकर आया हूं उसमें से लगभग 70% क्वेश्चंस आपको पेपर में 100% मिलने की संभावना है तथा प्रत्येक प्रश्न का उत्तर भी मैंने दिया है, तो लास्ट तक वीडियो के अंत तक बने रहें। आइए देखते हैं। उचित विकल्पम चित्वा लिखत, अर्थात इनमें से हमें उचित विकल्प का चयन करना है जो कि बिल्कुल ही ब्लूप्रिंट के आधार पर बनाया है। वाक्य धन ईसा इत्यस्य संधि भवति, अर्थात वाक्य धन ईसा में कौन सी संधि है, तो साथियों हो जाएगी बागीसा। अर्थात बागीसा में कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है। पंचवटी इत्यस्य समास विग्रह भवति, अर्थात पंचवटी में कौन सा समास है या फिर पंचवटी का समास विग्रह क्या है, तो हो जाएगा इसका पंचानाम बटानाम समाहारः। और यदि समास पूछा जाए आपसे तो है भैया द्विगु समास, क्योंकि संख्यावाचक शब्द पहले होने पर तत्पुरुष की संख्यावाचक शब्द होने पर तत्पुरुष की द्विगु संज्ञा होती है। यण संधि अस्ति, अर्थात यण संधि निम्नलिखित में से कौन सी है, यद्यपि है कि उपेंद्र है कि तदेव है कि भावुका है, तो साथियों यण संधि हो जाएगी यद्यपि में। पीतम अंबरम यस्य सह इत्यस्य समस्त पद भवति, अर्थात पीतम अंबरम यस्य सह जो ये पद दिया गया, जो ये समास विग्रह दिया गया है, तो इसका पूर्ण पद क्या हो जाएगा, पीताम्बरः। और इसमें कौन सा समास हो जाएगा, कर्मधारय समास। उच्चारणम इत्यस्य संधि विच्छेद भवति, अर्थात उच्चारण में कौन सी संधि है या इसका विच्छेद क्या है, तो उच्च धन ऋणम उच्च धन आरणम उच्च धन चारणम सर्वे अपि, तो साथियों उच्चारणम में हो जाएगा विच्छेद इसका उच्च धन चारणम, और उच्चारणम में हो जाएगी व्यंजन संधि। कर्मधारय समासस्य उदाहरणम अस्ति, अर्थात कर्मधारय समास का उदाहरण है नवरत्नम प्रियम वदा जलमग्नः महापुरुषः, तो इसका हो जाएगा साथियों महापुरुषः। महापुरुषः में है कर्मधारय समास। अब साथियों प्रश्न दूसरा जो कि 6 अंक का यह भी है, ये रहेगा साथियों उपसर्ग और लकार विभक्तियों से संबंधित। रामाणाम इत्यस्मिन् शब्दे विभक्ति अस्ति, अर्थात जो ये रामाणाम शब्द है इस शब्द में कौन सी विभक्ति है, तो साथियों द्वितीय विभक्ति है कि पंचमी विभक्ति है कि चतुर्थी विभक्ति है कि षष्ठी विभक्ति है, तो साथियों रामाणाम में हो जाएगा षष्ठी विभक्ति एक वचन। अधोलिखितेषु उपसर्गा नास्ति, निम्नलिखित में से उपसर्ग नहीं है, तो इसका हो जाएगा पतितः। दूसरा ऑप्शन हो जाएगा आप करोति, तीसरा हो जाएगा दुर्लभः, चौथा हो जाएगा सुपुत्रम, तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा पतितः। पतितः में कोई भी उपसर्ग नहीं है, बल्कि अप करोति में अप उपसर्ग है, दुर्लभः में दुर उपसर्ग है और सुपुत्रम में सु उपसर्ग है। युष्मद् चतुर्थी विभक्ति एक वचनी भवति, तो साथियों युष्मद् का चतुर्थी विभक्ति में एक वचन क्या हो जाएगा, तुभ्यम युवाभ्याम त्वत् हो जाएगा या तव हो जाएगा, तो साथियों आपको पता है कि तुभ्य युष्मद् का चतुर्थी विभक्ति में एक वचन तुभ्यम हो जाएगा। पितरः इत्यस्मिन् शब्दे वचनमस्ति, अर्थात पितरः जो है पिता शब्द की विभक्ति का शब्द है एक पितरः, तो पितरः में कौन सा वचन है कि एक वचन है कि द्विवचन है कि बहुवचन है कि सर्वे अपि के सभी हैं, तो साथियों आपको पता है कि पितरः इत्यस्मिन् शब्दे वचनमस्ति,
तो हो जाएगा बहुवचन। अधोलिखितेषु उपसर्गः अस्ति, तो निम्नलिखित में से उपसर्ग है अधिसेते में कि गच्छति में कि लपस्यते में कि पलायनम में, तो इसका हो जाएगा आंसर अधिसेते। फलम शब्दस्य तृतीया विभक्ति एक वचन अस्ति, तो फलम शब्द में यानी फलम जो शब्द है या फल की विभक्ति का तृतीया विभक्ति एक वचन में रूप हो जाएगा फलेन। क्या हो जाएगा साथियों? फलेन। अब तीसरा क्वेश्चन है उचित विकल्पम चित्वा लिखत, तो साथियों ये भी 6 अंक का रहेगा, जो कि लकारों से संबंधित और अव्यय से संबंधित रहेगा। अधोलिखितेषु एक वचनम अस्ति, तो निम्नलिखित में से एक वचन में कौन है? पठामः कि पठथा कि पठति कि पठिष्यथा, तो इसका हो जाएगा साथियों पठति। अधोलिखितेषु लोट लकारस्य रूप अस्ति, तो लोट लकार का रूप कौन सा है? लभताम लभेताम अलभि, या चौथे में हो जाएगा 1 2 दोनों, तो इसका हो जाएगा 1 2 दोनों, क्योंकि लभताम और लभिताम दोनों ही लोट लकार के रूप हैं। इदानीम अहम संस्कृतम पठामि इत्यस्मिन् वाक्ये अव्यय पद अस्ति, तो निम्नलिखित जो वाक्य दिया गया है इसमें अव्यय आपको पता करना है कि कौन सा अव्यय है, कि इदानीम अव्यय है कि अहम अव्यय है कि संस्कृतम अव्यय है कि पठामि अव्यय है। तो साथियों ध्यान ये रखना है आपको, अव्यय कहते किसे हैं? जिसका कभी भी व्यय ना हो, अर्थात जिसके रूप ना चलें। इसलिए इदानीम शब्द जो है इसके कभी रूप नहीं बनते हैं, इसलिए इदानीम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अधोलिखितेषु अव्यय पदम नास्ति, अर्थात निम्नलिखित में से अव्यय पद नहीं है। यदा तदा यत्र तत्र उद्यानम वनम और यदा कदा, तो साथियों इसका हो जाएगा उद्यानम वनम, क्योंकि यदा तदा अव्यय हैं, यत्र तत्र अव्यय हैं और यदा कदा भी अव्यय हैं, परंतु उद्यानम और वनम जी अव्यय नहीं हैं। भविष्यति इत्यस्मिन् पदे लकार अस्ति, तो भविष्यति में कौन सा लकार है? कि लट लकार है कि लट लकार है कि लोट लकार है कि लंग लकार है, तो साथियों भविष्यति में हो जाएगा लिट लकार भविष्यकाल। अधोलिखितेषु प्रथम पुरुषः अस्ति, निम्नलिखित में से प्रथम पुरुष में कौन है? कि पठिष्यति है कि पठिष्यसि है कि पठिष्यामि है कि कोऽपि न कि कोई भी नहीं है, तो निम्नलिखित में से प्रथम पुरुष में हो जाएगा साथियों पठिष्यति। अब प्रश्न नंबर 4 उचित विकल्पम चित्वा लिखत, एक रहेगा साथियों 7 अंक का, जिसमें आपको प्रत्यय से संबंधित और विशेषण विशेष से संबंधित आपसे प्रश्न रहेंगे। अधोलिखितेषु कृतवतु प्रत्ययः अस्ति, तो परित्यज्य गीत्वा स्मृति पठितवान, तो साथियों इसका हो जाएगा पठितवान, क्योंकि कृतवतु प्रत्यय यदि आपसे पूछा जाए तो आपको शब्द के अंत में साथियों बान जरूर मिलेगा। जिस शब्द के अंत में बान हो वहाँ पर कृतवतु प्रत्यय होता है, जैसे पठितवान। धूर्तः शृगालः हसति इत्यस्मिन् वाक्ये विशेषण पदमस्ति, तो साथियों जो ये वाक्य दिया गया है धूर्तः शृगालः हसति में विशेषण पद अस्ति, यानी विशेषण पद है। साथियों विशेषण कहते किसे हैं? संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता को बतलाने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पर संज्ञा कौन सी हो जाएगी? शृगालः। जब शृगालः संज्ञा है तो उसका विशेषता क्या है? धूर्त। भाई धूर्त क्या है? विशेषता हो जाएगी ना, तो वो क्या हो जाएगा? विशेषण। तो धूर्तः इसका हो जाएगा विशेषण। अगला पठितुम इत्यस्मिन् शब्दे प्रत्ययोज्यति, अर्थात पठितुम में कौन सा प्रत्यय है? कत्वा है कि ल्यप है कि तुमन है कि अनियर है,
तो साथियों कत्वा तो है नहीं, अल्प है नहीं, ल्यप है नहीं, अनियर है नहीं, तो कौन सा प्रत्यय है? तुमुन। स्पष्ट है, पठी तुम, पठी तुम, पठी तुम में स्पष्टता आपको दर्शाया जा रहा है। तुम आ रहा लास्ट में, जब तुम आ रहा है तो वहाँ पर तुमुन प्रत्यय है। डीप प्रत्यय से उदाहरण मस्ती। डीप प्रत्यय का उदाहरण है कोकिला है कि कुमारी है कि पाक्षिक है कि कोपिना यानी कोई नहीं है। तो डीप प्रत्यय से उदाहरण मस्ती हो जाएगा कुमारी। सत्य वचनम इत्यस्मिन् शब्दे विशेषणम पद अस्ति, अर्थात सत्य वचन में विशेषण क्या है? सत्य है कि वचनम है कि उभयपि के दोनों हैं कि कोपी ना कि कोई नहीं है। तो सत्य वचनम में विशेषण क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। कृष्णः सर्पः इत्यस्मिन् पदे विशेष पद अस्ति, अर्थात काला जो सांप है में विशेष पद क्या है? तो काले सर्प में विशेषण जो है, कौन काला है? विशेषण सर्प काला है। जब सर्प काला है तो सर्प क्या हो जाएगा? विशेष से। कृष्ण क्या हो जाएगा? यदि आपसे पूछा जाता विशेषण क्या है तो विशेषण हो जाता कृष्ण, क्योंकि सर्प कैसा है? काला है। सानच प्रत्ययांत शब्द मस्ती, अर्थात सानच प्रत्यय का शब्द कौन सा है? कि शिवमाना है कि गतवान है कि आप तुम है कि अनियर है। तो सानच प्रत्ययांत शब्द अस्ति शिवमाना। अब साथियों आपको एक पदेन उत्तरम, एक पद में उत्तर देना है। सर्वदा सर्व कार्येषु कहा बलवती, तो इसका हो जाएगा बुद्धि। सुकरम इत्यस्य विलोम पदम किम भवति, सुकरम का विलोम पद हो जाएगा दुष्करम। बुद्धिहीना शब्द से विपरीतार्थक पदम लिखत, अर्थात बुद्धिहीन शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? बुद्धिमती, अर्थात बुद्धिहीन। बुद्धिहीन का क्या हो जाएगा? बुद्धिमती यानी बुद्धिमान हो जाएगा। पाषाणः इत्यस्मिन् इत्यस्य पर्याय पदम किम अस्ति, अर्थात पाषाण शब्द का पर्याय पद हो जाएगा प्रस्तरम, अर्थात पत्थर। केशाम माला रमणीया, तो ललित लताम। चक्षुषु इत्यस्य समानार्थी पदम लिखत, अर्थात आँख का समानार्थी शब्द आपको बताना है, तो इसका हो जाएगा लोचनम। पिता पुत्राय बाल्ये किमेच्छति, अर्थात पिता पुत्र को बाल्यकाल में क्या देता है? तो आपको पता है विद्याधनम। सबके पिताजी कहते हैं कि बेटा स्कूल जाओ, यदि स्कूल नहीं जाओगे तो क्या करोगे? इसलिए पिता पुत्राय बाल्ये विद्याधनम यच्छति। अब साथियों अगला क्वेश्चन, अधोलिखितेषु प्रश्नेषु 60 प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषायाम लिखत, जो कि प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा। जननी कीदृशी भवति, तो इसका आंसर हो जाएगा जननी तुल्य वत्सल्या भवति। नराणाम प्रथमः शत्रुः का, अर्थात मनुष्यों का प्रथम शत्रु कौन है? नराणाम प्रथमः शत्रु क्रोधः अस्ति। आपको भी पता है कि मनुष्य का दुश्मन कौन है? सबसे पहला दुश्मन तो क्रोध है। वस्तुतः चौरः कः आसीत्, तो उत्तरम हो जाएगा वस्तुतः आरक्षी चौरः आसीत्। केन समः बंधु नास्ति, उत्तर हो जाएगा उद्यम समः बंधु नास्ति। किसका किम करोति इसमें, तो इसका उत्तर हो जाएगा साथियों किसका क्षेत्र कर्षणम करोति इसमें। अस्माभिः कीदृशः वृक्षः सेवितव्यः, तो इसका उत्तर हो जाएगा अस्माभिः फलच्च छाया समन्वितः वृक्षः सेवितव्यः। प्रत्येक क्वेश्चन 6 नंबर 2 अंक का है, और जो 7 प्रश्न दिए गए हैं इसमें से आपको 6 प्रश्नों के उत्तर आपको बताना है। अर्धबलस्य लक्षणम किम, तो इसका उत्तर हो जाएगा साथियों व्यायाम कुर्वता जंतु हृदय स्थान स्थितो वायु सदा वक्त्रम प्रपद्यते तत् यो अर्धबलस्य लक्षणम। तो साथियों ये रहा 7वां क्वेश्चन। अब साथियों 8वां क्वेश्चन,
अधोलिखितेषु अशुद्ध वाक्येषु वाक्यद्वय से शुद्धि करुत, अर्थात जो ये वाक्य दिए गए हैं इनमें से दो वाक्यों को आपको क्या करना है, शुद्ध करना है। विच्छेण पत्राणि पतंती, तो इसका हो जाएगा साथियों, क्योंकि अलग होने का भाव बोध हो रहा है, यहाँ पर पंचमी विभक्ति है, तो इसका उत्तर हो जाएगा वृक्षात पत्राणि पतंती। दूसरा हो जाएगा माम वस्त्रम शोभनमस्ति, तो इसको चेंज कर देना है आपको, माँ जो है वो चेंज हो जाएगा मम, मम वस्त्रम शोभनमस्ति। शुद्ध वाक्य हो जाएगा इसका सह उद्यानम भ्रमणम करोति, तो इसका उत्तर हो जाएगा सह उद्याने भ्रमणम करोति। आप प्रश्न 9वां कहा कम कथयति, अर्थात किसने किससे कहा, व्याघ्र व्याघ्र मारी इयमिति मत्वा पलायता, तो ये कहा है बुद्धिमती पुत्रद्वयेन उपेता पितुगृहं प्रति चलिता त्वं कथम वनराजं मन्यामहे वयं, तो ये कहा है पिकम काकहं प्रति, यानी मोर ने काक के प्रति कहा है कौआ के प्रति। एतत् भवान पश्यति न, तो इस ये कहा है भैया सुरभि वासवम प्रति कथयति, यानी सुरभि ने किससे कहा है, वासवम से। अब साथियों आपको आ जाएगा गद्यांश। अधोलिखितेषु गद्यांशानां पठित्वा तदा धारितानां प्रश्नानां उत्तराणि लिखित, तो साथियों सबसे पहले आपको गद्यांश को अच्छे से पढ़ना है। गद्यांश को पढ़ने के बाद में आपको इनके एक पद में उत्तर देना है, फिर पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है, इसी में से ढूंढना है। जैसे कीदृशः जनः परिश्रमं करोति, कौन से लोग परिश्रम या मेहनत करते हैं, तो आपको पता है जो लोग निर्धन होते हैं वो परिश्रम करते हैं। रात्रि निवासम कर्तुम सह कुत्र अगच्छेत, तो आपको पुनः गद्यांश में देखना है, फिर वहाँ से लिखना है। चूँकि मैंने यहाँ पर आपको आंसर दे दिए हैं तो आप इन्हें एक बार पढ़ें, पढ़ने के बाद में आप इनको ज़रूर करके ज़रूर जाएं, क्योंकि आपको पेपर में 100% मिलने की संभावना है। अब साथियों अगला क्वेश्चन, अधोलिखितेषु गद्यांशानां पठित्वा तदा धारितानां प्रश्नानां उत्तराणि लिखित, तो ये भी साथियों गद्यांश है, इसके भी आपको उत्तर गद्यांश में से ढूंढ करके बताना है। आप वीडियो को पॉज करके प्रश्नों एक बार गद्यांश को पढ़ें, पढ़ने के बाद में आप उनके उत्तर ज़रूर दें, क्योंकि पेपर में आपको रखे हुए मिलेंगे। अब ये भी है साथियों, जो आपको पद्यांश दिया गया है, आपको पद्यांश को एक बार पढ़ना है, पढ़ने के बाद में आपको इसके भी उत्तर देना है। चूँकि मैंने यहाँ पर उत्तर आपको दे दिए हैं तो आप एक बार ज़रूर से पढ़ें। अब अधोलिखितानाम अव्ययानाम सहायतया रिक्त स्थानी पूरयत, तो निम्नलिखित अव्ययों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो साथियों आपको दिए गए हैं, आप इनको भी एक बार पढ़ लें, आपको ये भी 100% मिलने की संभावना है। अधोलिखितानाम श्लोकानाम, तो साथियों ये है सुभाषतानी का श्लोक, और सुभाषतानी के 2 श्लोक आपको पेपर में लिखने के लिए ज़रूर आएंगे। चूँकि मैंने यहाँ क्वेश्चन के रूप में दे दिए हैं पद्यांश के रूप में, तो आपको यहाँ उसके आंसर भी दिए गए हैं, और आप चाहें कम से कम 4 श्लोक याद करके ज़रूर जाएं। 4 में से 2 श्लोक तो आपको पेपर में मिलेंगे, और 2 श्लोक जो पेपर में ना हो उनको आपको लिखना है। अब आइए आगे देखते हैं। औपचारिक पत्र से उदाहरणम, और हमें औपचारिक पत्र भी लिखना है। तो साथियों अवकाश प्रदानार्थ प्रधानाचार्य प्रति प्रार्थना पत्रम, तो साथियों अवकाश प्रार्थना पत्र पेपर में 100% आपको मिलेगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। आप साथियों इसको आप चाहें तो नोट करते चलें, एक बार नोट ज़रूर कर लें। अब साथियों अवकाशार्थ प्रार्थना पत्र हो सके तो आपको खालिस्तान के रूप में आएगा, तो आपको एक बार यदि अच्छे से याद हो गया है तो आप आसानी से इसको चाहे खालिस्तान के रूप में पूछें चाहे किसी भी रूप में पूछें, सो आपसे बन जाएगा। अब साथियों अब आए हैं निबंध पर।
तो निबंध में सदाचार का निबंध और संस्कृत भाषाया महत्वम, कवि कालिदासा महत्वम और अस्माकं देशः, इनमें से एक निबंध की मैं गारंटी लेता हूँ 100% आपको पेपर में ज़रूर मिलेंगे। ये रहा साथियों सदाचार का निबंध, इसे आपको एक बार नोट ज़रूर कर लेना है। अब ये रहा साथियों संस्कृत भाषाया महत्वम, ये रहा साथियों कवि कालिदासः। आप साथियों पेपर को देखते तो हैं लेकिन पेपर को देख करके ऐसे ही चले जाते हैं, तो आपसे मैं आग्रह करूंगा कि आप एक बार पेपर को देखें ज़रूर। देखने के बाद आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए आगे अस्माकं देश, तो ये रहा साथियों अस्माकं देश पर निबंध है। अब अपठित गद्यांश, ये भी साथियों जो आपकी किताब में नहीं होगा किसी भी विषय पर वह दे सकते हैं। 3 नंबर का या 5 नंबर का आपसे पूछा जाएगा। तो देखिए उसके आंसर भी मैंने दिए हैं आपको। एक पदेन उत्तरात्, पूर्ण वाक्येन उत्तरात्, फिर हो जाएगा यथा निर्देशम उत्तरम। तो ये रहे साथियों इसके आंसर, इसको भी आपको देख लेना है। तो साथियों ये रहा हमारे संस्कृत का पेपर, जो कि आपका पेपर 14 तारीख को है। आज मैंने आपको 12 तारीख को पेपर डाल दिया है और आपको एक बार पेपर को देखना ज़रूर है। यदि आप पेपर को अच्छे से देखते हैं तो 100% आपके पेपर में 60% 70% पेपर आने की संभावना है। क्योंकि आपने मैथ का पेपर देख लिया है, मैथ का पेपर भी आपने देखा होगा, मैंने 5 दिन पेपर के पहले डाल दिया था। उसमें से तकरीबन 50 से 55 नंबर का पेपर आपके मेन एग्ज़ाम में जो आपने पेपर दिया है उसमें आपने ज्यों के त्यों क्वेश्चन देखने को मिले थे। चूँकि मैं आज 2015 से बच्चों को कोचिंग करवा रहा हूं और जो ये पेपर मेरे अनुभव का पेपर है, मैं अपने अनुभव से पेपर को बनाता हूं और आपसे आशा करता हूं कि आप मेरे वीडियो को